समृद्धि, शांति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। राज्य का शासक राजा विक्रमादित्य न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक कुशल शासक भी था। उसकी न्यायप्रियता और वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उसे प्रेम और आदर से विक्रमादित्य कहकर पुकारते थे। राजा विक्रमादित्य की एक खूबसूरत रानी थी जिसका नाम रानी शिवानी था। वह बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान और धर्मपरायण महिला थी। राजा विक्रमादित्य और रानी शिवानी का जीवन सुखमय था, लेकिन एक चीज उनकी जिंदगी में कमी थी, संतान। कई सालों से वे एक संतान की आशा में थे, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। राजा और रानी ने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन किसी भी उपाय से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने महल के बगीचे में बैठा था। तभी उसके पास एक वृद्ध साधु पहुंचे। वह साधु बहुत ही रहस्यमयी और तपस्वी लग रहे थे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में बहुत शांति है, लेकिन आपकी संतति के बिना यह शांति अधूरी है। मुझे झांत है कि यदि आप नागकन्या से सहायता प्राप्त करेंगे तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसने साधु से पूछा, नागकन्या कौन होती है? क्या यह सच है कि वह मुझे संतान दे सकती है? साधु ने कहा, नागकन्या एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी होती है। वह एक सुंदर महिला रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसका असली रूप एक नाग होता है। यदि तुम उसे सच्चे दिल से चाहते हो तो वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर संतान पाने का यह एकमात्र उपाय है तो वह इसके लिए तैयार था। उसने साधु से कहा, मैं हर कीमत पर संतान चाहता हूँ, कृपया मुझे नागकन्या से मिलवाइए। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी रास्ते पर भेजा जो घने जंगल से होकर जाता था। राजा विक्रमादित्य ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता बहुत ही खतरनाक था और वहां से गुजरते हुए राजा को कई विचित्र आवाजें सुनाई दी। जंगल के अंदर वह एक मंदिर तक पहुंचा जो एक प्राचीन और भव्य स्थल था। वहां उसने नागकन्या को देखा। नागकन्या एक सुंदर महिला के रूप में खड़ी थी, जिसकी आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए थीं। उसका रूप आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। राजा विक्रमादित्य ने उसे प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे संतान प्रदान करें। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। नागकन्या मुस्कुराई और बोली, राजा, तुमने मुझसे मदद मांगी है और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वचन लेना होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं हर वह वचन निभाऊंगा जो आप मुझसे कहेंगी। नागकन्या ने कहा, तुम्हें कभी भी किसी भी कीमत पर ये 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। यदि तुम इन्हें किसी से भी कहोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत वचन दिया और नागकन्या की शक्ति से उसकी इच्छा पूरी हो गई। कुछ महीनों बाद रानी शिवानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा विक्रमादित्य और रानी शिवानी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। सभी लोग राजा के राज्य में आई इस खुशखबरी को सुनकर खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा विक्रमादित्य के मन में वह 3 रहस्यमयी बातें जो नागकन्या ने कही थी बार बार आती रहीं। उसे लगता था कि यदि वह इन बातों को किसी से कह देगा तो उसका भाग्य बदल सकता है। उसका मन उसे बार बार इन रहस्यों को खोलने के लिए उकसाता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने महल में बैठा था और राज्य के कामकाज पर विचार कर रहा था। तभी एक मंत्री ने आकर कहा, महाराज, आपके राज्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें एक नई योजना की आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य ने मंत्री से कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे कोई नई योजना नहीं मिल रही है। तभी उसके मन में नागकन्या के द्वारा कही गई बातें उभरी। राजा विक्रमादित्य ने मंत्री से कहा, तुम जानते हो कि मैं कितना गहन विचारक हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम मुझसे कोई ऐसा रहस्य जानना चाहोगे जो तुम्हारी दुनिया को बदल दे? मंत्री ने हैरान होकर कहा, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या वह सच है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम तैयार हो तो सुनो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें इसे कभी किसी से नहीं कहना है। मंत्री ने सिर झुकाकर हामी भरी और राजा ने वह 3 बातें उसे बता दी जो नागकन्या ने उसे समझाई थी। जैसे ही मंत्री ने ये बातें सुनी, उसका दिल दहल गया।
वह घबराया हुआ राजा के सामने आया और बोला, महाराज, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर यह रहस्य दुनिया में फैल गया तो आपका राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए। वह निराश होकर अपने महल में लौट आया और सोचने लगा कि क्या वह कभी अपनी गलती को सुधार पाएगा। इतने में एक और बात हुई। राज्य में अकस्मात एक नई मुसीबत आ गई। राज्य के लोगों में कुछ अजीब सी अफवाहें फैलने लगी, जिनसे राज्य की शांति भंग होने लगी। लोग कहने लगे कि राजा ने नागकन्या के रहस्यों को जान लिया है और अब उसे कोई शांति नहीं मिल सकती। लोग डरने लगे और राजा विक्रमादित्य का जीवन धीरे धीरे संकटों में घिरने लगा। वह जंगल में वापस गया, जहां उसने नागकन्या से पहली बार मुलाकात की थी। वह यह समझने के लिए वहां गया था कि क्या वह किसी तरीके से अपनी गलती को सुधार सकता है। नागकन्या ने राजा को देखा और कहा, तुमने मेरी दी हुई चेतावनियों की अवहेलना की, अब तुम्हें अपने की कीमत चुकानी होगी। राजा विक्रमादित्य ने विनती की, माँ, मुझे अपने राज्य और परिवार के लिए एक अवसर दीजिए। मैं फिर कभी वह बातें किसी से नहीं कहूंगा। नागकन्या ने राजा की विनती को स्वीकार किया और उसे एक और मौका दिया, लेकिन नागकन्या ने उसे एक नई शर्त दी। तुम्हें अब अपने राज्य के लोगों को यह सिखाना होगा कि जो रहस्य तुम्हें सौंपे जाते हैं उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे राज्य में जो अशांति फैली है उसे तुम्हें ठीक करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती को स्वीकारा और अपने राज्य में शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने सबको यह समझाया कि रहस्य केवल वही होते हैं जो कभी नहीं खोले जाने चाहिए। राजा विक्रमादित्य की समझदारी और साहस ने राज्य में फिर से शांति स्थापित की। उसने यह सीखा कि कभी कभी रहस्यों को अपने दिल में ही रखना चाहिए, क्योंकि उनका खुलासा केवल मुसीबतें ला सकता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी पूरी जिंदगी उसी न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का वचन लिया जो उसने पहले किया था। नागकन्या की मदद से उसके राज्य में फिर से समृद्धि आई और वह हमेशा याद रखता था कि कुछ रहस्य केवल दिल में ही रहने चाहिए।